बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कम से कम प्राइस में आपको ये फ़िश मार्केट से मिल जाएगी। फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होती है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने ले लिए फ़िश और यहाँ मेरे पास तेलापिया फ़िश है। मैंने सुना है ये जो फ़िश तालाब में होती है इसके नाम इसलिए तेलापिया रखा गया है। और मेरे पास यहाँ पे 5 फ़िश है जो कि 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छे से पहले हमने इसको वॉश कर लिया था, उसके बाद इसके अंदर हम कट लगाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे डिप कट लगाने हैं, इसमें हमने मसाले डालने हैं। डिप लगाने से ये होता है कि इसके अंदर अंदर तक मसाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पर कट कर लिया है और इस तरीके से दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से कट लगाने हैं। जब यहाँ पे मैं कट लगा रही थी, छुरी जो है ना बिल्कुल मछली की हड्डी तक जाके पहुँच रही थी, मुझे फील हो रहा था। तो आपने इसी तरीके से डिप कट लगाना है और इसी तरीके से सारे जो फ़िश है मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फ़िश को हमने यहाँ पर कटिंग कर लिए। उसके बाद 1 से 2 बार आपने फिर से इसको वॉश कर लेना है। यहाँ पर फ़िश को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको मैंने छन्नी के ऊपर रख लिया था ताकि जो पानी है इसमें से सारा निकल जाए। और यहाँ पे आपने कोई खुला सा बर्तन लेना है जिससे में हम मसाले लगाएंगे। खुले बर्तन में मसाले लगाने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यहाँ पर डाल दी है मछली के ऊपर। हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिला लेंगे, इससे मछली की महक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से लगाकर तकरीबन 10-15 मिनट हम इसे साइड में रख देंगे और इसके लिए कुछ मैरिनेशन जो मज़ेदार से मसाले हैं वो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, बस किचन के मसालों से ही हम इसको बनाएंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मछली में थोड़ा सा रेडिश कलर आए तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च या फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून थोड़ा सा मैंने बचा भी लिया है नमक डाला है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। आधी नींबू का रस हमने निचोड़ के डाला है और 1 से 1.5 चम्मच इमली के पल्स जो कि मैंने यहाँ डाला है। वीडियो स्किप हो गई, साइडों में आप देख सकते हैं। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई पानी वगैरह नहीं इसमें डालेंगे। इमली के जो पल्स और जो हमने जूस डाला है लेमन का, उसी से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपने इस तरीके से मसाला तैयार करना है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं कर लेना है। और यहाँ पर फ़िश ले लेना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर मसाले को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से उंगली की मदद से अंदर अंदर तक मसाले को अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से करना है, आगे पीछे दोनों तरफ से इस तरीके से आपने खोल खोल के मसाले डालने हैं। और जितना अंदर मसाला जाएगा इसका उतनी ज़्यादा ये टेस्टफुल और मज़ेदार लगेगी। तो फ्रेंड, इसी तरीके से सारे फ़िश के ऊपर आपने मसाले को अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से भर भर कर आपने डालना है और सिर्फ यहीं पर आपने नहीं डालना है, मछली के अंदर भी आपने मसाले को अप्लाई करना है। इस तरीके से देखें, अंदर अंदर तक आपने फिंगर की मदद से मसाले को इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली और ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आप बाज़ार से फ्राई फ़िश मंगवा के खा रहे हैं। तो फ्रेंड, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे तमाम मसाले हमने मछली के ऊपर अप्लाई कर लिए। देखिए अंदर अंदर तक मैंने मसाले को अप्लाई कर लिया और जितना मैंने मसाला बनाया था बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तो फ़ौरन बनाऊँगी। बस इसको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और चाहिए हमें। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमने 1/3 कप सूजी ले लिया है। इससे जो है हमारे फ़िश अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक डाला है, नमक हमने पहले भी डाला हुआ था। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ही इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर चावल का आटा डालिएगा 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से आपने सूजी के अंदर फ़िश को आगे पीछे से इस तरीके से डिप कर लेना है ताकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर सूजी लग जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी बने। तो फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा आप घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने फ़िश के ऊपर इस तरीके से सूजी को अप्लाई कर लिया है और मैंने यहाँ पे 3 फ़िश को अप्लाई कर लिया है सूजी के अंदर। 2 मैं रख दूँगी, बाद में इसको मैं बना लूँगी। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने तवा रख लिया चूल्हे के ऊपर। आप यहाँ पे फ्राई पैन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा कि मसाले हमारे उतरना शुरू हो जाएं, बस डीप फ्राई करना है इसको। यहाँ पे मेरे जो तवा है ना, इस यहाँ से थोड़ा सा मसला है, यहाँ पर ऑयल नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊँचा है। तो आप अगर फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं उसी में बना लीजिएगा। अच्छे से पहले आपने ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर फ्लेम को मीडियम टू लो पे करके फ़िश को यहाँ पर आपने डाल देना है। एकदम आपने हल्की आंच में नहीं बनाना है, वरना जो फ़िश है इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो आपने मीडियम फ्लेम में पहले आपने 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम में इसको आपने फ्राई करना है। 5 मिनट आपने एक तरफ से मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करना है, उसके बाद आपने इसको पलट देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, एक तरफ से ये लाइट सा गोल्डन भी हो चुके हैं और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे फ़िशों को इस तरीके से पलट दिए हैं और पलट के भी इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम में 5 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे। यहाँ पे मेरे पास जो फ़िश है वो छोटे साइज़ के हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे। अगर बड़े फ़िश हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी आप ज़्यादा लगाइएगा। अब दोबारा से हमने इसको पलट दिया और फ्लेम को थोड़ा सा हमने हाई करके इसको कलर दे दिए। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर 12 मिनट लगा चुकी हूँ फ़िश को फ्राई करने में। तो ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ चुके हैं। फ्लेम को बंद कर लेंगे और फ़िश को यहाँ पर निकाल लेंगे और इसका जो फाइनल लुक है मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए माशाल्लाह मैंने शॉट कर लिया है और इसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो बस ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल बाजार जैसा हमारा फ़िश फ्राई, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी, दिखने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी लग रही है। और यकीन करिए बहुत ही कम बजट में आप इसको बना सकते हैं और हर कोई इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम बजट में बनी है। फ्रेंड मैं इसे आपको अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसके साथ आप कोई रायता या फिर सैलेड बनाकर इसे चपाती के साथ एंजॉय करें। और फ्रेंड जल्दी से मुझे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। दुआ में याद रखिएगा, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।